नारद मुनि के श्रापों की अनसुनी कहानियां, रहस्य, कारण और संदेश। क्या आपने कभी सोचा है कैसे नारद मुनि, जो ब्रह्मांड के सबसे ज्ञानी और भक्त थे, श्राप देने के लिए मजबूर हो सकते थे? क्या इन श्रापों के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा था? क्या यह श्राप उनके क्रोध का परिणाम थे या उनमें छिपा था कोई दिव्य उद्देश्य? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों भगवान नारायण ने कभी इन श्रापों को रोका नहीं? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको हमारी इस यात्रा में जुड़ना होगा, जहां हम नारद मुनि के जीवन, उनके श्रापों और उनके पीछे छिपे रहस्यों को परत दर परत खोलेंगे। आइए शुरू करें इस अनसुनी कहानी की यात्रा। नारद मुनि कौन थे? नारद मुनि को देवर्षि का पद प्राप्त था। वह त्रिलोकी में स्वतंत्र रूप से घूमने वाले और ज्ञान के अद्वितीय स्रोत थे। उनके पास था ब्रह्म ज्ञान, भक्ति और वीणा, जो भगवान विष्णु को समर्पित थी। लेकिन उनके व्यक्तित्व का एक और पहलू भी था। वह केवल संदेशवाहक नहीं थे, वह अपने कार्यों से ब्रह्मांडीय घटनाओं को प्रभावित करते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नारद मुनि को एक समय श्राप मिला था, जिससे उनका जीवन पूरी तरह बदल गया? इस पर हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। नारद मुनि और श्रापों का रहस्यमय संबंध। नारद मुनि के श्राप सिर्फ क्रोध या अपमान का परिणाम नहीं थे। उनके श्रापों ने अनेक कहानियों और महाकाव्यों को जन्म दिया। श्राप की पहली कहानी, कामदेव का विनाश। एक बार नारद मुनि ने कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या से इंद्र घबरा गए और कामदेव को भेजा। लेकिन क्या हुआ जब नारद मुनि ने कामदेव को पराजित किया, और कैसे यह घटना उनके लिए एक बड़े श्राप का कारण बनी? भगवान विष्णु द्वारा नारद को दिया गया श्राप। कामदेव को पराजित करने के बाद नारद मुनि ने भगवान विष्णु से अपनी जीत का वर्णन किया। उन्होंने गर्व से कहा कि उन्होंने कामदेव को वश में कर लिया। भगवान विष्णु मुस्कुराए और चुप रहे। लेकिन यह गर्व ही क्यों नारद मुनि के लिए श्राप का कारण बना? भगवान विष्णु ने नारद मुनि को श्राप दिया कि वह माया में फंसेंगे और प्रेम तथा सांसारिक बंधनों का अनुभव करेंगे। श्राप से उत्पन्न प्रमुख घटनाएं। राजकुमारी के प्रेम में नारद का फंसना। श्राप के कारण नारद मुनि एक राजकुमारी से प्रेम करने लगे, लेकिन इस प्रेम ने उन्हें एक नई सीख दी। नारद के श्राप और रामायण का संबंध। नारद मुनि के श्रापों ने रामायण की घटनाओं को भी प्रभावित किया। वह कैसे? आगे हम बताएंगे कि नारद के एक श्राप ने सीता हरण और रावण के विनाश की कहानी को आकार दिया। नारद मुनि का सबसे बड़ा श्राप। नारद मुनि ने एक बार ब्रह्मा जी को श्राप दिया था। इस श्राप का प्रभाव देवताओं और असुरों दोनों पर पड़ा। क्या था वह श्राप? आपका पुत्र दानवों का मित्र बनेगा। इस श्राप ने प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कहानी को जन्म दिया। लेकिन क्या ब्रह्मा ने इस श्राप को स्वीकार किया या इसका प्रतिकार किया? नारद मुनि के श्रापों का उद्देश्य। नारद मुनि के श्राप सिर्फ दंड देने के लिए नहीं थे। उनके श्रापों के पीछे एक बड़ा संदेश छिपा था। वह जीवों को अपने कर्मों का फल समझाने का प्रयास करते थे। उनके श्रापों ने हमेशा धर्म और सत्य का मार्ग प्रशस्त किया। आधुनिक समय में नारद मुनि की शिक्षाएं। नारद मुनि के श्राप आज भी हमें सिखाते हैं कि गर्व, मोह और क्रोध से बचना चाहिए। तो दोस्तों, नारद मुनि के श्राप हमें यह सिखाते हैं कि हर घटना, चाहे वह कितनी भी कड़वी क्यों न हो, उसमें छिपा होता है एक बड़ा उद्देश्य। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल अनसुनी कहानियां को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।